वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम जब मध्यिका की गणना करते हैं तो अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ होती है या डिस्क्रीट सीरीज़ होती है तो किस तरह से हमें फॉर्मूले लगाकर मीडियन कैलकुलेट करना है। आज हम मीडियन का ही कैलकुलेशन देखेंगे, जिसमें अगर हमारे पास सतत श्रेणी है यानी अखंड श्रेणी है, कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो उसमें मध्यिका की गणना कैसे होती है। मध्यिका की गणना करने के लिए सीधी सी बात, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें ये देखना होगा कि जो हमारी जो सीरीज़ है वो अगर इंक्लूसिव सीरीज़ है, सबसे पहले ये देखना है कि इंक्लूसिव सीरीज़ है तो उसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्स बार की गणना करते हैं तो चाहे इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव में और एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव में कैलकुलेशन हो जाता है, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मीडियन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये पता करना होगा कि सीरीज़ इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। अगर सीरीज़ एक्सक्लूसिव है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अभी जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ है, अगर डेटा ऐसा है जिसमें कहा है 0 से 40 की क्लास है, 41 से 80 की क्लास है, तो कौन सी हो गई, वो इंक्लूसिव हो गई है। तो पहले हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट को सेम करना पड़ेगा, जो मैं पहले वाले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, और कुल मिला के इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो जाती है तो उस सीरीज़ में हमें क्या निकालनी होगी, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में निकाला वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मिडिल वैल्यू का एक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा n/2th आइटम। ठीक है, ठीक है, क्या कर लेंगे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल आएगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आएगा, जो n कहलाएगा, कंटिन्यूस सीरीज में n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मिडिल वैल्यू निकालने के लिए, या मिडिल ग्रुप या मीडियन ग्रुप भी कहा जाता है इसे। तो मीडियन ग्रुप निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2th आइटम। उसके बाद ये जो n/2th आइटम है इसको वही तरीका जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया है कि हम इसको रीड करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू कि हमारा जो मीडियन ग्रुप है वो एग्जैक्टली कौन सा होगा। और जब हमें मीडियन ग्रुप पता लग जाता है, एक्स में होता है मीडियन ग्रुप, और मीडियन ग्रुप पता लग जाता है तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा m=L1 + I/f ब्रैकेट में स्मॉल m - c। इसको लिखने का एक तरीका और है, अगर आप n/2 डायरेक्टली नहीं निकालना चाहते हैं, यहाँ भी करना चाहते हैं, तो m=L1 + n/2, बात वही है, n/2 - c कर दीजिए या स्मॉल m कर दीजिए, बात वही है, अपॉन f × i भी करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है L1 + I/f स्मॉल m - c ही ज़्यादा यूज होता है। m का मीनिंग मीडियन है ही सही। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, यानी जो हमने मीडियन ग्रुप n/2 से पता किया है उस ग्रुप की लोअर लिमिट लेंगे। L2 अगर यूज़ होगी आगे जाके, अगर हमारा जो डेटा है वो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो L2 यूज़ होगा L1 की जगह, तो L2 का मतलब अपर लिमिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद I का मतलब होता है इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, यानी जैसे अगर 10 to 20 की क्लास है तो इंटरवल यानी वर्ग विस्तार कितना हो गया है, 10 हो गया है, तो वो I हो जाता है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, यानी जिस ग्रुप में हम मीडियन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी आवृत्ति कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और स्मॉल m का मीनिंग मैं बता ही चुकी हूँ, n/2th आइटम हमारा निकल के आ जाता है। उसके बाद एक और होगा, एक C, पहली बार आया है ये। C का मतलब होता है कि जिस ग्रुप में हम मीडियन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी C का मीनिंग हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रेसिडिंग क्लास, जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन ग्रुप है, उससे जस्ट पहले वाली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसको हमें यहाँ ले लेना है। और नीचे मैंने वापस एक फॉर्मूला आपको बताया है कि अगर हमारा सीरीज जो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे की तरफ है, तो हम L1 की जगह L2 लगाएंगे और प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला वही रह जाता है। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप क्या कीजिए, अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन है तो आप उसके क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, क्योंकि एक ही फॉर्मूला याद रखें वो ज़्यादा बेटर होगा कि L1 + I/f स्मॉल m - c। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन निकालना सीखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने हमें दे रखा है कि वेजेज इन रुपीज़ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25।
पहली चीज़ ये है कि ये जो सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है ही सही, हमें देखना होता है कि कौन सी सीरीज़ है। सीरीज़ देखने के लिए एक्स में देखा जाता है, तो 0 to 5 एंड 5 to 10 यानी ये हमारा एक्सक्लूसिव हो गया। अगर ये 6 to 10 होता तो ये इंक्लूसिव होता, राइट। तो पहली बात तो ये होगा कि एक्सक्लूसिव है तो कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर ही है क्योंकि 0 से 5, 5 to 10 यानी फ्रॉम लोअर टू अपर साइड हम जा रहे हैं, तो हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर है ही, यानी L1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमने लिखा वेजेज इन रुपीज़, यानी वो हमारा एक्स हो गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं हर एक फ्रीक्वेंसी क्लास में, तो 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 to 10 में 8 लेबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, 10 to 15 में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 15 to 20 में 9 एम्प्लॉयज़ है और 20 to 25 की क्लास में 8 एम्प्लॉयज़ है। ये क्वेश्चन गिवन है। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ मीडियन करना है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है ही सही, असेंडिंग ऑर्डर, और हमारी जो सीरीज़ है वो भी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप से शुरुआत करनी है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली क्लास की वही होती है, बहुत बार बता चुकी हूँ पहले मैं आपको कि 5 में 8 को प्लस किया तो 13 हो जाएगा। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तो उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। तो 13 प्लस 10 इज इक्वल टू 23, 23 प्लस 9 इज इक्वल टू 32 और 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी संचयी आवृत्तियों की गणना हो जाती है। उसके बाद हम स्मॉल m का फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन 2th आइटम। n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होती है, तो 40 अपॉन 2th आइटम यानी साइज ऑफ 20th आइटम हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और जैसा डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने देखा था कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना शुरू करते हैं और जहाँ एग्जैक्टली वो या उससे अपर वैल्यू आती है वहाँ रुकना है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो क्लास होगा वो मीडियन क्लास हो जाएगा। तो जैसे 5 है, 13 है, 23 है, हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो जो 20 चाहिए वो 13 से ज़्यादा होगा तो 13 पे स्टॉप नहीं करना है, और नेक्स्ट 23 है वो उससे जस्ट अपर वैल्यू है तो वहाँ रुक जाइए, तो 23 पे रुकिएगा। और 23 के बाद अब हम पता करेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगी 10 और इसकी जो मीडियन क्लास होगी वो क्या हो जाएगी 10 to 15, यानी हमारा मीडियन का आंसर 10 से 15 के बीच में आना चाहिए। अब उसके बाद हम मीडियन निकाल लेते हैं, तो मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। m हमें निकालना ही है, L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप क्या पता किया आपने, 10 to 15 है, तो इसकी लोअर लिमिट 10 हो गई है, प्लस L1 हो गया 10, आई यानी इंटरवल, तो 15 और 10 का डिफरेंस कितने का है, 5 का, 10 to 15, 15 to 20, तो आई 5 का है, तो 5 आई हो गया अपॉन एफ का मीनिंग बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है 10, तो डिवाइडेड बाई 10 हो गया, ब्रैकेट कीजिए, स्मॉल m हमने निकाला ही था 20 और माइनस सी का मीनिंग था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द जस्ट प्रेसिडिंग क्लास, यानी मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले वाली क्लास की संचय आवृत्ति क्या है, तो उस क्लास की संचय आवृत्ति 13 है। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, 10 प्लस 5/10 ब्रैकेट में 20 माइनस 13 किया है, तो 10 प्लस 3.5 हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर मध्यिका हो जाती है कि ये जो मज़दूर हैं जिनकी मजदूरी की सूचना आपको दी है उनकी मध्यिका मजदूरी 13 रुपये 50 पैसे है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन निकालना सीखते हैं। फॉर्मूला और जो बेसिक बातें हैं वो आपको अच्छे से करनी है, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। और वापस बोल रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ दी जाए तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ दी जाने पर आपको क्या कर लेना है, उसे एक्सक्लूसिव सीरीज है तो टेंशन ही नहीं है ना, अगर इंक्लूसिव सीरीज़ दी जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 0 से 40, 41 से 80, 81 से 120 होता, तो हम क्या करते हैं उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। 41 और 40 का गैप 1 का है, 1 का हाफ किया 0.5 बना, पहले भी बता चुकी हूँ पहले के लेक्चर्स में जब हमने बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी तब। 40 में 0.5 को प्लस किया तो 40.5 और 41 में से 0.5 को माइनस किया तो 40.5। तो हमारी इस तरह से 0 से 40.5, 40.5 से 80.5, 80.5 से 120.5, इस तरह से ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन जाती है अगर मीडियन की इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पर हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ होती है।
कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो सूचना होती है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी अनइक्वल क्लासेस हैं उनको जहाँ तक हो सके उसे इक्वल या यूनिफॉर्म क्लासेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इतना भी कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे मीडियन आ रही है उसके आसपास की क्लासेस तो कम से कम यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और इस तरह से हम मीडियन की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।